राधे राधे साथियों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ग्वालियर स्टेशन, जहां पर हम 5 टिकट को कटवा लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जहां पर साबरमती जो ट्रेन है वो 3 बजे आती है। तो वहीं पर उसका वेट करते हैं और आपको मैं खाटू की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूंगा। कैसे आप खाटू धाम भी आप जा सकते हो। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं क्योंकि मेरी भी फर्स्ट टाइम जर्नी है, तो इन्जॉय करते हैं इस ब्लॉग को। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जयपुर जंक्शन, जो कि हमें रात्रि के 2:30 बजे उतार देती है। उसके बाद में अब रिंगस जाने के लिए एक और ट्रेन मिलती है। अब जो जयपुर से रिंगस के लिए 5 बजे ट्रेन मिलेगी, तो उससे पहले 3 घंटे का जो टाइम है, यानी वेटिंग का टाइम है, वो अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, रात जागरण करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अब इसके बाद में? तो भाई हम चले जाते हैं जयपुर स्टेशन से बाहर की ओर, क्योंकि बाहर आके थोड़ा अच्छा व्यू देखने को मिलता है। और आप यहाँ पर देखोगे फ्लैग, इंडिया फ्लैग, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। उसके बाद में हम थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स होते हैं और वेट करते हैं कि कब 5 बजे। और उसके बाद में मैं आपको जयपुर का जंक्शन देख सकते हो, कितना व्यू है, पूरा एकदम राजस्थानी टाइप में। तो भाई देखो, अगर आप भी खाटू आने वाले हो और कौन कौन खाटू आने वाला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इंतजार हुआ खत्म साथियों, अब सीधे चलते हैं टिकट कटवाने। अब सीधे रिंगस के लिए 5 टिकट हमने कटवा लिए, जो कि ऑनलाइन ही टिकट कटा, किसी का वेट नहीं किया, क्योंकि जब आता है तो कर लो भाई, किसी का इंतजार करना क्यों, लाइन में क्यों खड़े रहना। तो 5 टिकट ही हमने कटवा चुके हैं। और ये भाई पहली बार मैं इतनी 2 मंजिल ट्रेन देख रहा हूँ, अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। बस तो मैंने देखी है, लेकिन ट्रेन पहली बार देख रहा हूँ। ये देखिए, सफ़र का असली आनंद है जो है जनरल डिब्बे में जाने का, क्योंकि भाई 5 बजे हैं और यहाँ पर सभी लोग यार एक ही डिब्बे में आ गए, ऐसा लग रहा है भाई एक ही डिब्बे में ये हालत है, बाकी डिब्बे में सेम चीज़ हालत है, क्योंकि सभी लोग खाटू जा रहे हैं। 1 घंटे का सफ़र करने के बाद में हम सीधे पहुंच जाते हैं रिंगस जंक्शन, जहां से हम सीधे बाहर की ओर निकलते हैं। और बाहर का व्यू देख सकते हो कि खाटू आने के लिए कितनी भीड़ लग चुकी है। अभी सुबह के 5-6 बजे हैं और 6 बजे से पर देख सकते हो कितनी क्या सिचुएशन है यहाँ पर है। और हम सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से खाटू जाने के लिए हमें कार या बस या ऑटो से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले भाई सुबह के टाइम में सबसे पहले माइंड को फ्रेश करने के लिए इंडिया के लोगों के लिए चाहिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चाय। भाई जब तक चाय की चुस्की नहीं लगी ना, तब तक उस व्यक्ति का माइंड फ्रेश नहीं होता। तो सबसे पहले हम चाय वाले को देखते हैं और अपना माइंड फ्रेश करते हैं। और देन उसके बाद में हमें मिल जाती है एक कार भैया की, जो कि मात्र कितने रुपए में, 40 रुपये में पर पर्सन के हिसाब से हम बुक कर लेते हैं। देखो, अगर आप भी ग्वालियर से आ रहे हैं तो ग्वालियर से जयपुर का जो किराया है मात्र 140 रुपये का है। और जयपुर से रिंगस का जो ट्रेन का किराया है वह 40 रुपये ओनली। लेकिन यहाँ से जो बस लेती है, ऑटो लेती है और कार लेती है, वो उस खाटू के लिए आपसे 40 रुपये ही चार्ज करती है पर पर्सन के अकॉर्डिंग। और जैसे आपसे बात हो जाए वैसे आप डील कर सकते हो और बढ़िया आनंद से जा सकते हो। लेकिन इस सफ़र की जर्नी में, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें काफ़ी सारा आनंद आने वाला है साथियों। सफ़र का आनंद तो खूब आने वाला है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ खाटू श्याम जी से रिलेटेड, क्योंकि आज खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। क्या आप जानते हैं हारे का सहारा किस लिए कहा जाता है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। उनका असली नाम बर्बरीक था और वे महाभारत के महान योद्धा घटोत्कच यानी कि भीम के पुत्र थे। अब साथी मेरे से ये मत पूछना कि भीम कौन थे, चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। भीम माँ कुंती के पुत्र थे और माँ कुंती के 5 पुत्र थे। उन्हीं में से एक बेटे का नाम था भीम, बाकी के नाम तो आप जानते होंगे, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो उन्हीं में से भीम एक नाम था। और भीम के जो पुत्र था घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक। तो बर्बरीक की कहानी कुछ इस प्रकार से है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो उनका जो श्याम नाम है वो भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि आपको कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाएगा। और आज इसी कलयुग में लोग खाटू श्याम के नाम से पुकारते हैं और आज उनके दर पर हम जा रहे हैं। देखो भैया, सफ़र का आनंद तो लेते हुए शरीर का हाल बेहाल हो चुका है, इसलिए सबसे पहले हम करेंगे स्नान। स्नान करने के बाद में तब जाएंगे हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हमें मिल चुका है कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने लोग हैं भाई, सब लोग कॉम्प्लेक्स में भरे पड़े हैं, सब लोग इंतज़ार पे इंतज़ार कर रहे हैं कब मेरा नंबर आए, कब मेरा नंबर आए। यहाँ पर भी हमने नंबर लगा लगी के अपना नंबर आ गया और सीधे निकल जाते हैं।
भाई ये नज़ारा तो आपने देखा ही होगा, ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। जब आप यहाँ पे आओगे, मतलब एक तरीके का सेल्फी पॉइंट बन चुका है भाई बहुत से लोगों के लिए। तो यहाँ से जो यात्रा चालू होती है, सबसे पहले आप ये नोटिस करो कि भक्तों के चेहरों पे कितनी प्यारी मुस्कान है और अंदर से उनका दिल झूमने के लिए, यानी कि नृत्य करने के लिए व्याकुलता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे भक्तगण यहाँ पर झूम रहे हैं। तो भाई मेरा भी अंदर से बहुत मन कर रहा है झूमने के लिए। मैं तो झूम लिया भाई, अंदर ही झूम लिया इनको देखकर। यार कितना प्यारा नृत्य कर रहे हैं, यानी कि ये होती है भाई ये आस्था। तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा बहुत ही सुंदर सेल्फी पॉइंट बना है। आप यहाँ पर अपने फैमिली के साथ में या खुद यहाँ पर सेल्फी पॉइंट के साथ में फ़ोटो वीडियो कैप्चर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं, प्रसादी प्राप्त करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं सीधे खाटू के लिए। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो साथियों यहाँ से ले लिया हमने प्रसादी और इसके बाद में हम सीधे चलते हैं मार्ग की ओर, क्योंकि अभी हमें पहुँचना है खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हम मार्ग में हैं और आपको लगता है कि इतनी जल्दी दर्शन हो जाएंगे, तो सबसे बड़ी गलती ये है कि भाई खाटू श्याम जी के दर्शन करना इतना आसान नहीं होता है, ना ही मेरे लिए ना ही किसी और के लिए। लेकिन दर्शन जरूर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि खाटू श्याम जी की दर्शन करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं और 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। वो देखा जाएगा कि कितनी क्या भीड़ है। तो अभी हम मार्ग में जा रहे हैं और भक्तगण पूरे जोश और उल्लास के साथ में खाटू श्याम जी के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। तो आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना मत भूलना। अरे मार्ग में एक माजी मिलती हैं और उनके पास में था सर्प, तो सोचा चलो सर्प को गले में डाल के देखता हूँ कैसा क्या फील होता है। तो यहाँ पर मैं उस सर्प को अपने गले में डालकर, लग तो रहा था डर, लेकिन इतना डर नहीं लगा। लेकिन मैंने उसको स्पर्श किया और भाई इतना अच्छा लग रहा था कि साक्षात महादेव जी के दर्शन हो गए, उनके दर्शन हो गए साथ। कसम से बहुत अच्छा लग रहा। और आप भी मुझे बताना क्या आप भी महादेव जी के परम भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलना भाई। तो यहाँ से सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि अभी मेरा मन जो बहुत ही व्याकुल है, क्योंकि ये चीज़ें देखते हुए, क्योंकि भाई अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। जवाल खाटू के श्याम की जय जय श्री राधे, जय हो श्याम मिला दे भाई साहब। भीड़ अरे छोटे इधर ही चल, भीड़ में चल। जब मैंने बर्बरी की शक्ति और बलिदान के बारे में सुना था, मैं आश्चर्यचकित हो गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? तो अभी हम जा रहे हैं। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। और ऐसा क्या हो सकता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बर्बरी बचपन से एक महान योद्धा थे, कोई आम इंसान नहीं थे, एक महान योद्धा, सशस्त्र महान योद्धा। उन्होंने भगवान शिव की यानी महादेव जी की कठोर तपस्या करके उन्होंने 3 अचूक बाण प्राप्त किए थे, यानी उनको अचीव किया था। और जिसमें मात्र 3 बाण से ही पूरी दुनिया जीत सकते थे। मात्र 3 बाण ऐसे थे जिससे वो दुनिया को काया पलट कर सकते थे, जो हारी हुई बाजी को भी जिताने की हिम्मत रखता था। बर्बरी कहते हैं उसको। और इसके अलावा उनके पास नीले घोड़ों की सवारी थी, जिससे वे पल भर में कहीं पर भी छुप सकते हैं और कहीं पर भी चुटकी में पहुंच सकते हैं। अब महाभारत के समय में बर्बरी ने प्रतिज्ञा ली कि हम हारने वाले पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे, चाहे वह कोई भी पक्ष हो, चाहे वो पांडव हो चाहे कौरव हो, कोई भी पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। अब चिंतित हो गए, परेशानी का कारण समझ में आया कि ऐसे होगा, क्योंकि यदि बर्बरी के युद्ध में भाग लेते हैं तो वे पक्ष बदलते रहते हैं और अंततः पूरी सेना का नाश हो जाता है। तो यहाँ पर जो
बर्बरीक थे। तो युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि किस तरफ से लड़ेगा। तो बर्बरीक ने कहा कि वह हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यह युद्ध में संतुलन पैदा कर देगा। ये युद्ध जिस हिसाब से मैं चलाना चाहता हूँ वो उस हिसाब से नहीं चलेगा। उन्होंने एक ब्राह्मण के वेश में आकर बर्बरीक से उसका सिर दान में मांग लिया। अब बर्बरीक ने बिना संकोच किए अपने सिर का बलिदान कर दिया। लेकिन मरने से पहले ये बातें ध्यान में रखना, मरने से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा कि वह अपनी आंखों से पूरा महाभारत युद्ध देख सके। यानी कि जब तक महाभारत युद्ध होगा तब तक मैं उस युद्ध को देखता ही रहूं। और श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से बर्बरीक ने पूरा महाभारत युद्ध देखा। और कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और उनकी भक्ति करने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होगी। और सैकड़ों साल बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि वह बर्बरीक के सिर को जमीन से निकालकर एक भव्य मंदिर बनाए। और जब खुदाई हुई तो वहाँ बर्बरीक का सिर प्राप्त हुआ, जिसे एक विशाल मंदिर में स्थापित किया गया और निर्माण किया गया, एक भव्य मंदिर बना दिया गया। और हारे का सहारा जो भी भक्त सच्चे मन से खाटू श्याम की शरण में जाता है तो खाटू श्याम जी उसकी सभी परेशानी दूर कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण ने ये भी वर दिया था, ये भी वचन दिया था कि अगर मैं जिसकी किस्मत लिख दूं कि उसकी किस्मत में परेशानी और कष्ट ही रहेगा जिंदगी भर, लेकिन अगर वह गलती से भी आपके दरबार में पहुंच गया तो जो मैंने उसकी किस्मत में लिखा है, जो मैंने अपनी कलम से उसकी किस्मत में लिख दिया है, वह आपके दरबार में आने से जो मेरी लिखी हुई भविष्यवाणी है आपके दरबार में आने से वो ख़त्म हो जाएगी। उसकी परेशानी जिंदगी भर तक ख़त्म हो जाएगी मात्र आपके दर्शन करने से। और अगर आप भी खाटू श्याम आ रहे हो तो कब आना चाहिए? सबसे पर्व और सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है? तो फागुन में एक मेला लगता है और हर साल में फरवरी मार्च में ही लगता है। और खाटू श्याम जी का बड़ा मेला लगता है जहाँ लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। और कहा जाता है श्याम बाबा की लीलाएं दिखाई जाती हैं। जब बाबा का नाम हर कोई भक्त जपता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो भाई आप सोच क्या रहे हो? खुद आओ और अपने माँ बाप के साथ में, अपने पूरे परिवार के साथ में आओ, दोस्तों के साथ में आइए, लेकिन खाटू श्याम जरूर आइए, क्योंकि जो भी भक्त खाटू श्याम आता है तो भाई धन्य हो जाता है। और ये भी माना जाता है और ये भी बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति खाटू श्याम अभी नहीं आ रहा है लेकिन उसको आना पड़ेगा। ये भी कहा जाता है कि हर एक इंसान के, हर एक परिवार में ऐसे खाटू जरूर आएगा और खाटू धाम आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हर एक इंसान को खाटू धाम पहुंचना है। वो आज नहीं तो कल पहुंचेगा, कल नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन खाटू जाकर ही रहेगा। ये कलयुग की अवतारी है। तो भाई सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं। भाई आपको सारी चीज़ें अब अंदर जाके भाई बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि भाई ये जो नज़ारा है, ये जो खूबसूरती है, मैं इसको अपनी आँखों में कैद कर चुका हूँ लेकिन बखान नहीं कर पा रहा। आपको क्या बताऊँ, बताने को कुछ भी शब्द नहीं बचे हैं मेरे पास में। एक्सप्लेन करना बहुत ही मुमकिन लग रहा है, क्योंकि जब आप आओगे तभी इस चीज़ का आनंद ले पाओगे। जो अंदर से जो महसूस होता है, जो अंदर जो एक खुशी होती है, एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है भगवान के प्रति, वो आप आओगे तभी आपके अंदर दिखने लगेगा।
तो आप एक बार आइए और यहाँ पर आप लोगों के चेहरे से ही पता चल रहा हो कि लोग कितने व्याकुल हैं सिर्फ बाबा के दर्शन करने के लिए, सिर्फ बाबा से नैना मिलाने के लिए। एक बार आँखों से आंखें मिल जाए, भगवान को एक बार देख ले तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसी उल्लास के साथ में सभी लोग जा रहे हैं और बाबा का दरबार बहुत ही नज़दीक है। ये देख सकते हो कितना भव्य व्यू है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। क्योंकि मैं पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार खाटू श्याम के दरबार में आया हूँ और जो भी मन्नत है वो पूरी ज़रूर करेंगे। और ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी होती है हर एक इंसान की, तभी बाबा के दरबार में आया है। अगर किसी को परेशानी दुख दर्द होता तो क्यों बाबा के दरबार में आता? नहीं, तो सबसे पहले बाबा के दर्शन कीजिए और खाटू श्याम का नाम जपते चलिए और आपकी हर मनोकामना पूरी जरूर होगी। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ यार, दर्शन करके ना जीवन धन्य हो गया यार। जो पल भर का जो क्षण था मिलन का, वो बहुत ही यार अंदर से दिल को छू गया कसम से। तो अभी हम सब बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले प्रसादी बट रही है, क्योंकि बाबा का प्रसाद मिल रहा है तो कौन छोड़ सकता है। परम सौभाग्य वाले होते हैं जिनको बाबा का प्रसाद नसीब से मिलता है। जो फूली फूली पूड़ी का है और गरम गरम पूड़ी आने का एक अलग ही स्वाद है विथ हलवा के साथ में। और यहाँ की जो कड़ी है बहुत ही टेस्टी है। भाई कुछ भी कहो, बाबा का प्रसाद ही देना चाहिए।